क्यों कि उस अज्ञा प्रकृति के अंदर जहां हमारा वजन रहता है हमारे ऊपर, तब हमारे संसार संबंधी हमारे अंदर विचार चलते हैं, और यही विचार हमारे लिए दबाव है। जितने ज्यादा विचार होंगे चित्त में उतना ही दबाव होगा। मल विक्षेप आवरण, मल माने दबाव। जितना हमारे अंदर जब खोपड़े में हमारे विचार भड़बड़ होते हैं उसका नाम है मल, और जब जितना ज्यादा होते हैं विचार तो हमारा चित्त पेंडुलम की तरह से आता है। भाई इस खोपड़ी में 50 किलो वजन धरने का लगा है, 70 किलो धरने की जगह तो डगमग हो रही है, कहते ना कि भाई वजन ज्यादा हो गया। तो जब चित्त पे उसका वजन ज्यादा होता है हमारे विचारों का, तो विक्षेप बनता है। इस विक्षेप का नाम ही पर्दा है। बाल्टी पानी में आके रखो, पानी में भर के पानी भर बाल्टी रखो तो बहुत देर तक उसका लहर बंद नहीं होती, और लहर बंद हो जाएगी तब आप अपना मुंह देख सकते हो। इसी तरीके से हमारे चित्त के अंदर जो लहरें हैं ये कैसे साफ है? द्वंद्व इस बात का नहीं है कि हम आगे बताते हैं, हम आगे जानते हैं। सीधी बात यह है कि हमारे चित्त के चंचलता की घट रही है। जब ही नाम हृदय धरा, नाम की कितनी बड़ी महिमा है। नाम आप भी जपते हैं, संसार भी जपता है, अपने अपने तरीके से नाम जपते हैं, लेकिन नाम की विशेषता के बारे में क्या है कि जब ही नाम हृदय धरा। विकल्प संकल्प कहाँ होते हैं हमारे? हियन होते हैं कि हियन पे? बड़े बड़े महात्मा हृदय की बात आके हियन ठोकते हैं। यहां नहीं विचार है, विचार यहां है। देही माही दो दिल, एक खाकी नूर। इस शरीर में दो हृदय है, एक खाकी जो जलता है जो मांस का टुकड़ा है, और एक के अंदर संसार भरा हुआ है। तो समस्या यहां पे है, और यहां नहीं पर रोग कहीं भी है तो कहां पर है? यहां। और यही के लिए हमारे महापुरुषों ने इशारा किया। ये लोग कहां तक है? यहां तक। यानी संतों की भी त्रिपुटी है और योगियों की भी त्रिपुटी है। त्रिपुटी संतों की त्रिपुटी से रोग खत्म होता है, योगियों की त्रिपुटी में रोग खत्म नहीं होगा। कौन सा रोग? मानस रोग। कौन सा रोग? चिंतन। ये चिंतन अचिंत स्वरूप में कैसे जाए? इसके लिए गुरु किया था, इसके लिए गुरु बनाए थे हमने। क्या हमने ये काय के लिए बनाए थे कि गुरु हमारे मालदार है, गुरु हमारे बहुत है, उनका बहुत नाम है, इसलिए गुरु बनाए थे। हमने गुरु इसलिए बनाए थे कि हमारे चित्त के दोष खत्म हो। कि और कोई उद्देश्य बताओ? गुरु परंपरा राम कृष्ण से को बड़ा उन्होंने गुरु की काहे के लिए? सब कुछ था उनके पास, राजा थे, सब जलाली जमाली कमाली सब ताकतें उनके पास थी। कृष्ण महाराज के पास 16 कला का अवतार था, जलाली जमाली कमाली सारी ताकतें उनके पास थी। क्यों गुरु के पास गए? क्योंकि जो भी जन्म लेता है, जो भी संसार में पिंड में उतरता है, परमात्मा भी इस पिंड में उतरती है, तो उनको गुरु बनाने वाला संस्कार करना पड़ा, चाहे भले पूरा के आए। इसलिए इसीलिए कि जो चित्त का दोष होता है भले पूर्ण आ गए, लेकिन गुरु की परंपरा उन्होंने पाली। क्यों कि स्वयं इतना कहने को उनको हो गया कि हमने गुरु से सीखा, हमारे गुरु हैं। हालांकि ये ऐसा इतिहास मिलता है रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे स्वामी तोतापुरी महाराज, लेकिन जो रामकृष्ण परमहंस का संस्कार था, तोतापुरी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा शिष्य कुछ मायने में मेरे से भी आगे है। किस मायने में? तोतापुरी महाराज अवधूत और त्यागी थे, वो तीनों मौसम में कभी छाया में नहीं रहते थे, ऐसे थे वो। और जब रामकृष्ण परमहंस से मिले, उनके विषय में सोचा तो उन्होंने कहा कि मेरा शिष्य कुछ मायने में मेरे से भी आगे। गुरु ने स्वीकार किया। तो सच्चाई स्वीकार करने वाले ही मान हुए, और सच्चाई को दबाने वाले नहीं साहब हम नहीं माने किस बात। अरे भाई न मान। ये बताइए आपकी, जब आदमी कोमा में जाता है उसकी नाड़ी बंद होती है, उसकी धड़कन बंद होती है, मानेंगे नहीं आप? हमारे महाराज जी ने हृदय बंद करके देखा, नहीं मानेंगे। क्यों कि जब आप यही मानने को तैयार नहीं कि आप श्वास है कि आपकी श्वास है, आप श्वास है कि आपकी श्वास है,
न मानो भाई, किसका धोखा, कौन धोखा में जाएगा? सच्चाई के बगैर जाने, सच्चाई तक नहीं पहुंचे अगर, तो हमारा निस्तार नहीं है। क्यों कि ये काल का राज, कभी साहब के समय आई बात की, काल कहता है कि महाराज तुम कितना भी गला कर लो, लेकिन मुझसे जब बचा नहीं पाएंगे जीव को। तब सतगुरु ने कहा कि ना, मेरी बात सुन ले। उसने कहा कि महाराज जब बात समझ में आई उसके, तो उन्होंने कहा सुन निरंजन बैठ कर रू काले काले। महाराज मैं इस जगह बैठा हूं, यहां पर मैं गुरु का हिसाब लूंगा, गुरु का हिसाब काल नहीं ले सकता। लेकिन उसने कहा जब जो गुरु मेरी रहनी के अंदर होगा, जो गुरु मेरी तख्ती के नीचे का होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सुन निरंजन बैठ कर रू काले काले, और सत्य नाम जाने बिना उलट नरक में देगा। अब आप बताइए कि सुन की जगह भी बचत की नहीं है। सुन निरंजन बैठ कर रो काले काले, सत्य नाम जाने बिना उलट नरक में। हमारे महाराज जी लिखते हैं, हमारी संस्था के संस्थापक लिखते हैं, जो ये बताया गया कि तले की वस्तु गगन ठहरावे। आपके छंद में भी लिखा गुरु जी के शब्द सर से। तो गुरु का वो शब्द, वो तरीका हमें चाहिए, तरीका ही वो है, शरीर कभी किसी के नहीं रहे। सतगुरु के विषय में लिखा है, उनकी महिमा के विषय में कहा है कि ब्रह्मानंदम परम शुद्धम। जिस शरीर का आत्मा इस अवस्था में पहुंचता है, ब्रह्मानंदम परम शुद्धम, केवलो ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम, जिसका द्वंद्व छूट जाता है। द्वंद्व कहां तक है? द्वंद्व कहां तक है? इंद्रियों के स्थान में द्वंद्व है। जहां तक द्वैत है वहां तक द्वंद्व है। द्वंद्व का क्या मतलब? कोई उसका नक्शा नहीं अलग से। द्वंद्व ये है कि हम सोते जागते शांत नहीं है, हम सोते जागते स्थिर नहीं है। कम से कम आप ध्यान में बैठे तब तो स्थिर हो जाए। अगर ये बात हमारी बन रही है तो हमारी रास्ता सही है। भाई जो बताओ, अगर हम बार बार डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराते हैं, और अगर हमें उसके मुताबिक कौन सा इलाज कराते हैं कि हमारे मन की कल्पना जल्पना बंद होना चाहिए, ये है इलाज, ये समस्या, इसको खत्म करने का हम दवा देते हैं। और जब ये खत्म नहीं होते तो साधना साधु का यही पद है कि वो अपनी इन कल्पनाओं को खत्म करने की दवा तलाशे, और खत्म होते हैं बढ़िया। क्यों कि साधु चरित सुन चरित का पासु, साधु का चरित्र याद आकर रहता है। इसलिए प्रेमी बंधुओं, कोई मुझे ठेली की बातें नहीं है, बढ़िया बढ़िया अपना साफ रास्ता मिला है। देखो हमारे शास्त्र मत है क्या, आपदाम कथिता पंथा इंद्रिया नाम निग्रह। इंद्रियों में निग्रह कहां से होगा? जब इंद्रियों से ऊपर हमारी शक्ति का कंसंट्रेशन होगा। हमारी शक्ति जब इंद्रियों के स्थान से ऊपर इकट्ठी होगी, तब हमारा इंद्रियों में संयम होगा। अगर इंद्रियों में संयम नहीं है, आपत्ति में खड़े, और आपत्ति में खड़े हम कोई भी कुछ भी हो जाए बना ले बेस। आपदाम कथिता पंथा इंद्रिया नाम निग्रह। इंद्रियों में जो अनुग्रह है, इंद्रियां जो हमारी स्वच्छंद जा रही है, अगर इस अवस्था में हम हैं तो आपत्ति में खड़े हैं। तजराम संपदाम मार्गो, उन पे कंट्रोल करना, उन पे संयम करना, ये संपत्ति का मार्ग है। और संपत्ति क्या है? खट संपत्ति में चीज आती है कि हमारा जो संयम में है वही संपत्तिवान है। जो संयम में इंद्रियों के ऊपर इकट्ठा है वो संयम वाला है, वो संपत्ति में है। बाकी कोई भी संपत्ति मनुष्य को सुखी नहीं कर सकती। और सुख के लिए सुखी मीन जहानीर अगाधा और जिम हर शरण, कौन सी बड़ी भारी पेची का बात है भाई। हाँ, जब तक अगर हम हठ बना ले कि हमें ये मानना नहीं है तो ये सर्वाइव नहीं। भाई आओ संत गोष्ठी कीजिए और उन्हीं हो तो पूरी कीजिए। अगर संसार के सामानों के भोग के लिए हम चल दिए तो कब तक भोगोगे बताओ?
इन संसार के सामानों की कोई हदें भोगेगी। एक दिन तुम भोगने के काबिल नहीं बचोगे, फिर क्या करोगे? इसलिए जो समझदार हैं वो अपना रास्ता, हमारे छंद में महाराज जी ने लिखा है, भवसागर से करोड़ जहाज बना के तारो, सवारी देकर ज्ञान कबंध। कबंध माने एक जानवर होता है जो डाकू लोग रखते थे, पिछवाड़े में रस्सी बांध के तो छत पे ऐसे फेंक देते थे, जिसे कोयला बोलते हैं हमारी भाषा में। बुंदेलखंड में वो छत में ऐसे नाखून गड़ा लेता था और उस रस्सी से डाकू लोग ऊपर चढ़ जाते थे। कबंध जिसकी प्राण शक्ति ऊपर के स्थान में जा चुकी है, ठहर गई है, ये उन्होंने सारा दिया। सवारी देकर ज्ञान कबंध, ज्ञान की सीढ़ी, कबंध माने सीढ़ी भी और कबंध माने वो जानवर भी। मैं पिया की अटारी कैसे जाऊं, न सैनी बिन पाए, बिन पायन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिन पायन की राह है। आप यहां से, आपका चित्त यहां से दूर कैसे चला जाता है? कोई पैर है? मैंने आपके घर का नाम लिया, दिमाग चला गया, कौन से पैरों से गया? वो पैर कैसे बढ़ेंगे? तब मारा हमारे संत कहा कि द्वय को एक कर, द्वय को एक कर, देखत देखत ऐसा देख। द्वय क्या है कि आप यहाँ भी बैठे, शरीर बैठा है, आपकी श्वास भी चल रही है, आपकी नाड़ियां भी चल रही हैं और चित्त से दूर चले गए। ये दोनों कदम जो अलग अलग है, एक कैसे हो? इसके लिए गुरु के पास गए थे, ये अलग अलग फैल रहे। द्वय को एक कर, देखत देखत ऐसा देख। कैसा? जहां पर दो न बचे, दो कब तक है? दो कब तक है? जब तक हमारे इस चित्त में चिंतन है, तब तक दो से दूर नहीं है। किसकी बात है? संतों की, गृहस्थों की? कोई अलग बात है? गए तो इसलिए थे, अपने गुरु के पास हम मौज उठाने गए थे कि अपने लोग दूर करने के लिए गए थे। अगर आप ऐसा में जो भी आप गए हो आप जानो, लेकिन ये दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। ये दोबारा जन्म नहीं मिलेगा तो सारी इंद्र का इंद्रासन जब मिल जाए और मनुष्य शरीर दोबारा न मिले तो हानि है, हानि है, हानि। समझदार समझे? इसलिए समझमुख बनना चाहिए, हमें अपनी समझ को बढ़ाना चाहिए। हमारे गुरुमाता जी कहते थे ये मामला बुद्धि का नहीं है, ये बोध, बंदे बोध में। बोध माने ज्ञान। कैसा ज्ञान? जो बोध करा। इसलिए प्रेमी बंधुओं, कोई अलग से बात नहीं है, समझने की बात है। समझ में नहीं आएगी तो दो दिखाई देगा, और समझ में आ जाएगी तो बड़ा आराम मिलेगा। एक हमारे मीराबाई का पद देख लो आप। मीराबाई कैसे कीचड़ से निकल करके कहां गई वो, और उन्होंने जो निकले हैं, जैसे जिस दशा से निकली है वो, उसको उन्होंने वर्णन किया है। आप लोग सुने, बजा दो बात। हमें अविनाशी के चरणों की वंदना करनी है। महाराज जी ने राम रामायण में लिखा है, महाराज जी ने, श्री महाराज जी पाणिवासी ने, अगर हम समझदार हैं, उनके हैं, तो 200 सितंबर के दोहे को हम जरा ध्यान देना। रामायण में गुरु के चरण कमल में सबही विश्व रहा, और ब्रह्म रंग में चरण है तेविस से लगा। उस पद के लिए हमें याचना करनी है, उस पद के लिए प्रयास करते हैं। उस पद को अपने अपने तरीके से किसी राम पद का है, हरि पद का है, विष्णु पद का है, परम पद का है।
विवेक इनका पद बंधन किए नासत विग्रहणे। किसके पद? भक्ति का पद। भक्ति का पद चौथे स्थान पे है। भक्ति का पद, भगवान का पद वो भी चौथे स्थान पे है, गुरु का पद वो भी वही है, और भक्ति भक्त भगवंत चतुर्नाम होते। इन चारों के पद को चार नाम दिए, लेकिन तत्व से ये जगह एक। अब शब्द जाल कैसे करते? कोई भक्ति कहता है, कोई भक्ति अलग है, भगवान अलग है, गुरु अलग है, भगवान अलग है। ये जो शब्द जाल है ये कैसे कटेगा? भज मन चरण कमल बिलासी, भज मन चरण कमल बिलासी, भज मन चरण कमल सांझ पड़े उठ